अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे और अल्लाह का शुक्र मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, मज़े में हूँ। तो यहाँ पे जी पाए आ चुके थे और आज मामा लोगों की सैरी थी जो कि हम लोगों ने सैरी की रखी थी। लेकिन ये सब सुबह के टाइम, ज़ाहिर सी बात है मेरी पूरी फैमिली मेरे घर नहीं आ सकती, तो मैंने सोचा क्यों ना इनको बुलाने से अच्छा है कि मैं ही उधर क्यों ना चली जाऊँ। तो वहीं पर बनाएंगे और वहीं पर खाएँगे, क्योंकि हमारी तरफ ये है कि गैस का भी थोड़ा सा इशू है और साथ में जी सुबह सुबह फिर आपको पता है उठना भी मुश्किल हो जाता है, फिर बाकी के जो काम है वो भी मुश्किल हो जाती है सुबह सुबह के टाइम। तो एक दिन पहले ही मैं पाए सारे लेके तो रख दिए थे, मामा लोगों के घर ही रख दिए थे और अब मैंने सारे अच्छे से वॉश कर लिए थे। तो एक बार फिर से मैं पानी में इसको कर दूँगी, पानी से गुजार लूँगी और सारे जो है इस कुकर में डालती जाऊँगी। तो पाए जो हैं अब बनाना शुरू करेंगे। मुझे तो ज़्यादा लग रहे थे पता नहीं मैं बनाऊँगी तो कैसे बनेंगे, थोड़ा सा डर भी लग रहा था क्योंकि तारीफ़ें बहुत ज़्यादा जब हो जाती है ना तो वो चीज़ ख़राब होना शुरू हो जाती है। ये तो मैंने आज़माई हुई चीज़ है, तो इसलिए मुझे ना थोड़ा बहुत डर लग रहा था। तो मैंने क्या किया, मैंने हमेशा की रेसिपी की तरह उसी तरह से मैंने जो है इसमें डाल दिए थे सारे के सारे पाए कुकर में और से ही भर दिया था पानी से। एक बड़ा कुकर था और साथ में गैस अच्छी खासी आ रही थी, तो मैंने इसको ना पानी से अच्छा खासा भर दिया था, क्योंकि इसमें जितना पानी जाएगा ना उतना ही अच्छा होगा। जितने गले हुए होते हैं ना उतने ही अच्छे होते हैं। तो इसलिए मुझे ये था कि यार अच्छे से गल जाएँ, क्योंकि दादों का कहना ये था कि देखना पाए गालना अच्छे से, क्योंकि उनको खाने में थोड़ा सा इशू होता है, तो इस वजह से। फिर मैंने इसको अच्छे से गलाया और पानी के सारे ड्रम से भर के मैंने इसमें डाले ग्लास जितने भी थे। अच्छा खासा मैंने इसको ना पानी अच्छा खासा डाल के और फिर इसके अंदर मैंने डाला था प्याज, छोटा सा प्याज डाला था, प्याज ना होने के बराबर। और साथ में अदरक और लहसुन का पेस्ट बना लिया था मैंने। और इस तरह से पेस्ट जब मैंने बनाया ना इसका, तो मैंने ना थोड़ा सा मतलब कि इतना ज़्यादा अच्छा वाला पेस्ट नहीं बनाया था, हल्का हल्का सा, बस उसका थोड़ा सा ये था थोड़ा सा कम हो जाए ये। तो उस तरह से पेस्ट बनाया था मैंने। और बाकी ये कि आधा पेस्ट मैं अभी डालूंगी और आधा पेस्ट जब बुनाई होगी तब डालूंगी। तो ये मिस्टर जो है ये भी हमारे यहाँ पे बैठ के हेल्प करवा रहे थे और साथ में काउंटर पे बैठ के, तो बस इसके साथ थोड़ी थोड़ी लाड़ियाँ शाड़ियाँ करनी है और अभी इसने जाके सो जाना है, फिर हम लोग आराम से काम शम कर लेंगे। और यहाँ पे जी गैस तकरीबन जा चुकी थी और मैंने बंद किया था। अच्छा, इसको बंद करने के बाद ना दोबारा ये ऑन ही ना हो, तो फिर मैंने सोचा साथ ही ना मैं लस्सी भी बना के रख देती हूँ, क्योंकि लस्सी ये कि सुबह सुबह ना ठंडी ठंडी लस्सी अच्छी लगती है। गरम गरम लस्सी मुझे नहीं पसंद कि गरम गरम लस्सी मतलब पी नहीं जाती, वो शरबत की तरह होती है। तो मैंने सोचा अभी ही सारी लस्सी बना के रख देती हूँ फ्रिज में, ताकि वो सुबह के टाइम ना वो अच्छी सी ठंडी सी हो जाएगी। तो बस मैं अभी ना लस्सी ही बना रही हूँ और साथ में जो जो काम होते जाएंगे वो मैं आपको दिखाती जाऊँगी। अच्छा, लस्सी बनाने के बाद ना मैं इस बर्तन में ना इसको निकाल रही थी, इस तरह से मैंने बर्तन में निकाल दिए थे और इसको इसमें मैं अच्छे से वो उसके साथ करके और मतलब कि जो हमारा लस्सी वाला होता है उसके साथ अच्छे से फेंट के, और जब तक इसका ऊपर मक्खन ना आ जाए ना तब तक तो मुझे समझ नहीं आती कि लस्सी बनी भी है। तो इसका अच्छे से मक्खन ला के तो बस हमारी लस्सी तैयार हो जाएगी। और मैंने थोड़ी सी लस्सी बनाई थी, क्योंकि थोड़ी सी इसलिए बनाई थी, इतनी ज़्यादा भी नहीं बनाई थी, थोड़ी बनाई थी क्योंकि सुबह ये चाय भी बनाई है, तो मैंने कहा ये ना हो सब पिए ही ना, तो इसलिए फिर मैंने थोड़े हिसाब से लस्सी बनाई थी कि चाय के साथ पता नहीं कोई चाय पिएगा कोई लस्सी पिएगा, तो इस वजह से। तो अभी इसको मैं उठा के रख दूँगी फ्रिज में। और यहाँ पे जी कुकर हमारा बिल्कुल भी बंद नहीं हो रहा था, और फिर हमने ये जुगाड़ लगाई थी इसको बंद करने के लिए ना, ये इस तरह से बंद ही नहीं हो रहा था, इसको पता नहीं क्या मसले आ गए थे। तो इसको फिर ऊपर बटन रख के तो उसके ऊपर हमने कुकर वाली सीटी रख दी थी कि शायद कुछ हो जाए, लेकिन उससे भी कुछ भी नहीं हुआ। गैस जो है बिल्कुल हल्की हल्की सी आ रही थी। तो यहाँ पे जी माशाल्लाह माशाल्लाह से हमारे मैंने बर्तन में सारे निकाल लिए थे, मसाला वगैरह भून के उसके अंदर डाल लिया था। और साथ में हम बाकी सब सो चुके थे और मैं थी किचन में। और ये था कि साथ में जो दूसरी सिस्टर और जो कज़न है वो दोनों बना रही थी कपड़े, अभी तक वो जाग रही थी। और ये जी सुबह का दिन था, मतलब कि जब मैं हम लोगों ने सैरी वगैरह करके और मैं आ चुकी थी स्कूल में। और यहाँ पे मैंने अपनी फ्रेंड को दिया था ईद का गिफ्ट, और साथ में जी मैंने लगवाई थी मेहंदी, तो जो कि बहुत बहुत अच्छी लग रही थी। और ये नई मेहंदी थी और इसमें ना वाइट वाइट सा आ रहा था और इतना डार्क कलर आया था इसका, इतना डार्क कलर आगे जाके मैं इसको दिखाऊंगी आपको। और मेहंदी इतनी खूबसूरत लग रही थी ना, इतनी खूबसूरत मेहंदी लग रही थी। और आज हमारा स्कूल में था लास्ट डे, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो यार मेहंदी लगवा लेती हूँ। इसने बैठना था इत्तेकाफ़, तो शुक्र मैंने ये भी किया कि यार शुक्र है इसने इत्तेकाफ़ में बैठी, वरना मुझे मेहंदी कौन लगाता, क्योंकि मैंने जाना था इन लॉज की तरफ। तो इस वजह से मुझे मेहंदी का बड़ा ही शौक़ था कि यार मैं मेहंदी लगवा लूँ। लेकिन खैर यहाँ पे हमारी मेहंदी लग रही थी, जो कि बहुत 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 ज़्यादा खूबसूरत तरीन लग रही थी। और यहाँ पे तकरीबन बाजी जो है थक भी चुकी थी, आधी पौनी सी थक भी चुकी थी, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है वो दूसरी वाली फ्रेंड को भी लगाई थी मेहंदी, तो इसलिए। अच्छा जी, फिर मैं मामा लोगों की तरफ वापस आ गई थी और मुझे ये था कि आज लास्ट रोज़ा है, तो मैं आज चलती हूँ पार्लर से हो आती हूँ, कुछ करवा ही लेती हूँ।
तो मैं मामा लोगों के साथ जा रही थी सैलून, और यहाँ पे जी इसको ना कुत्ता नज़र आ गया और बस इसने पीछे उसके जाना है। बिल्कुल भी इसे कोई डर नहीं है, शायद इसे भी पता नहीं है ना, इसे पहचान नहीं है कुत्तों की, तो इसलिए वो पीछे उसके जाएगा, उसके पास तक जाता है। तो साथ हम लोग इसको भी लेके जा रहे थे, क्योंकि इसकी मामा भी जा रही थी एक अदद, और साथ में इसकी दादो भी जा रही थी, और मैं भी बकौल मैं भी जा रही थी इसकी। तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि हम लोग सोचा कि इसको भी साथ ले चलते हैं। और यहाँ पे जी मैंने करवानी थी बालों की कटिंग, और बाकी जो आपको पता है लड़कियों के छोटे मोटे काम हैं, और बाकी जो छोटे मोटे बाकी जो काम है फेशियल वगैरह वो मैं घर में ही कर लूँगी। तो यहाँ पे बाल माशाल्लाह 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 लाजमी बोल दीजिएगा। और यहाँ पे जो है मैंने कटिंग बिल्कुल सिर्फ ना वो करवाने थे मैंने ना, मतलब कि सिर्फ थोड़ा सा चेंज लाना था बालों में हल्का सा, क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा बाल खोल के रखती नहीं हूँ, बाल हमेशा घर में बंद ही रहते हैं। तो बस ईद में ना थोड़ी सी लुक चेंज हो जाए इसकी। बाकी जो डेड बाल थे वो सारे ख़त्म करवाने थे, और इस वजह से ना मैं फिर सैलून आ गई थी। वैसे मैं सैलून में इतनी सर्विसेज वगैरह बिल्कुल भी नहीं लेती हूँ, क्योंकि मैं ना सारा कुछ खुद ही घर में ही कर लेती हूँ, मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ती कि मैं सैलून से ना कोई सर्विस वगैरह लूँ। तो यहाँ पे जी मैं करवा रही थी कटिंग। आगे से बस मैंने छोटे से बैंड करवाया था, और पीछे से मैंने सिर्फ हल्का सा टच करवाया था, मतलब ठीक करवाया था। और यहाँ पे ये सारे मेरे बाल आ गए थे, मेरी गोद में आ गए थे, और अच्छे खासे बाल उतर गए थे। और यहाँ पे जी जो मेहंदी थी उसका कलर ये आया था, इतना हसीन कलर आया था, इतना हसीन कलर आया था। लेकिन जो सबसे बुरी बात है इसकी वो ये थी कि हाथ ना अच्छे खासे काले लग रहे थे इसमें। जितनी डार्क मेहंदी थी ना उतने ही हाथ काले लगना शुरू हो गए थे, और मुझे इसलिए कोई इतना खास कोई मज़ा नहीं आया इसके साथ, क्योंकि हाथ इतने काले लगना शुरू हो गए थे। और ये उतर के इतनी खूबसूरत लग रही थी ना, यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत मेहंदी लगी थी। तो मैंने सोचा मैं आपको दिखा दूँ। तो आज जो है तकरीबन लास्ट रोज़ा है, अभी हम लोग ना यहाँ पे बैठे हुए वो भी देख रहे थे कि न्यूज़ वगैरह देखते हैं कि क्या सीन बनता है, आती सुबह ईद है या नहीं है। क्योंकि आपको पता है कि जब सऊदीया में ईद होती है तो फिर नेक्स्ट डे हमारे हाँ ईद होती है, लेकिन इनका कोई पता नहीं होता कि जी कभी भी ईद कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग बस दुआ कर रहे थे, क्योंकि मेरी छोटी जो सबसे छोटी सिस्टर है वो इत्तिकाफ़ बैठी हुई थी, तो उसके लिए उसको उठाना था हम लोगों ने। और यहाँ पर बस हम लोग दुआ शुआ कर रहे थे, और साथ में भी हम लोग उसको उठाते हैं इत्तिकाफ़ के लिए। बस अल्लाह ताला हर इंसान के रोज़े कबूल करे, और हर इंसान की जितनी भी इबादतें, जो भी हम छोटी मोटी जितनी भी इबादतें की, अल्लाह ताला हमारी इबादतें कबूल करे। क्योंकि उस तरह से इबादतें नहीं कर सकते हम जिस तरह से करनी चाहिए, लेकिन फिर भी अल्लाह ताला हमारी छोटी छोटी मतलब कि ये हमारी छोटी सी काविश हमारी पूरी कबूल करे। आमीन सुम्मा आमीन। तो ये सबको भी मिल रही थी, और सबसे ज़्यादा तो ये इससे उदास थी। ये भी पीछे पीछे भाग रहा था कि हुआ क्या है, कहाँ थी, क्या हुआ है, मतलब क्योंकि सबसे ज़्यादा जो है इसी के साथ ये अटैच थी, तो इसलिए। तो यहाँ पे वो भी दादों को मिलने के लिए गई हुई है, सबको मिल जुल के। तो मैंने अभी निकलना था घर की तरफ, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो रहा है। तो मैं आ चुकी थी घर, और मुझे ये था कि चाँद नज़र आ चुका था, और हमने जाना था गाँव भी। अभी मेरा दुपट्टा एक अदद पीको के लिए रहता था, बाज़ार मैंने जाना था। मैंने आते साथ सारे घर की सफाई की है, और यहाँ पे कपड़े मैंने प्रेस कर लिए थे, और इसके साथ दुपट्टा मैंने अभी तक लिया नहीं था। तो मैंने सोचा ब्लैक ही दुपट्टा पहन के चली जाती हूँ, रात है खैर कोई बात नहीं। तो यहाँ पे मैंने ब्लैक दुपट्टा इसके साथ निकाल लिया था, और साथ में जी मैंने बैग अपना पैक कर लिया था। ये गिफ्ट्स वगैरह थे, कुछ वो मामा लोगों की तरफ जाना था उनको देने थे, ईद के गिफ्ट्स थे। आके सारी पैकिंग वगैरह की है, हर चीज़ की गिफ्ट्स भी अभी तक मैंने पैक नहीं किए हुए थे। और बाकी जो है सफाइयाँ वगैरह मैंने यहाँ से सारी की सारी कर चुकी थी, सारे घर की सफाई कर दी थी मैंने, क्योंकि मुझे ये था कि मैं वापस आऊँ ना मेरा घर बिल्कुल साफ़ सुथरा हो। मतलब बड़ी उलझन सी होती है घर आके ना, एक पहले से बंदा थका होता है, ऊपर से घर गंदा होना फिर और ज़्यादा थकावट हो जाती है। तो यहाँ से मैंने किचन भी अच्छे से साफ़ कर लिया था, सारे बर्तन वगैरह क्लीन कर लिए थे, सब कुछ वॉश कर लिया था। और यहाँ पे बिल्कुल मतलब कि ऐसा कि मतलब मैं घर आऊँ तो सारा कुछ साफ़ सुथरा हो। और यहाँ पे जो टाइम मैं आपको दिखाती चलती हूँ, यहाँ पे हो रहे थे 12:15, रात के 12:15, 12:20 हो चुके थे। और बस फिर हस्बैंड आए हैं तो हम लोग चले गए थे दुपट्टा पीको करवाने के लिए। ये मैंने फूफो को दिया था, फूफो ने दुपट्टा पीको करवाया था, तो बस उनसे दुपट्टा पीको कर लेके आई हूँ मैं। और साथ में फिर हम लोगों ने अभी मैं बस तैयार हो गया, कुछ इस तरह से लग रही थी। और साथ में जी ये थी मेरी एक दिन मेहंदी, मैं तैयार शर हो चुकी थी। और यहाँ पे ये इस तरह से मैंने हल्की से तैयार होती, नेल पेंट मैंने ये वाला पहन लिया था, क्योंकि लगा लिया था सॉरी, क्योंकि ना मुझे ना सुबह जाना था। सुबह जो है मैंने ड्रेस जो पहना था वो इसी कलर का था। फिर हम लोग बाज़ार आ चुके थे, छोटी बहन के जो है वो लेने थे, जूता लेना था, उसके लिए हम लोग आ चुके थे बाज़ार। और यहाँ से आते साथ सबसे पहले तो मैंने जूस पिया है कि थोड़ी सी मैं रिलैक्स हो जाऊँ, क्योंकि मुझे ना बहुत ज़्यादा प्यास भी लग रही थी, और मैं ना बड़ी परेशान भी थी, क्योंकि मेरे बहुत सारे काम जो मैंने सोचे
बचे हुए थे ना वो रुके हुए थे काम। तो सबसे पहले मैंने आके गन्ने का जूस यहाँ से लिया है वो पिया है, और साथ में हम लोग सारे बाज़ार वगैरह में आए हैं क्योंकि यहाँ से मैंने लेनी थी चीज़ें, और छोटी सिस्टर के ना उसके शूज़ जूता रहता था, बस उसका जूता लेना था। और साथ में अपनी तो मेरी तकरीबन सारी तैयारियाँ हो चुकी थी, तो यहाँ पर मैं उसके लिए ले रही थी जूता। तो यही वाला लिया था, लेकिन इसमें कलर जो मैंने चेंज कर लिया था, सिल्वर कलर में लिया था इस तरह से। तो यहाँ पे जी बस जूते शूते चेक कर रहे थे मैं, और इतनी अफरा तफरी में थी ना आज मैं कुछ ज़्यादा ही अफरा तफरी में थी। और साथ में जी इसके साथ मैंने दुपट्टा मैच करवाना था, बस अभी वो मैच करवाते हैं क्योंकि एंड टाइम वाले काम जो होते हैं ना वो बड़े मुश्किल हो जाते हैं। फिर आपको जो मिलता है ना वही आप ले लेते हो कि चलो कोई बात नहीं। और ऊपर से चाँद भी इन्होंने दिखा दिया था, मुझे कन्फर्म तो था कि आज ये चाँद नज़र आएगा। थैंक यू। बस यहाँ पे मेरी थकावट दूर करने के लिए हस्बैंड ने दिया एक रेड बुके छोटा सा, जो कि मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब होती है चीज़ें। और साथ में मैंने लेना था बैग, और मैं भी देख रही थी बैग भी कि देख लेती हूँ कि बैग अच्छा सा मुझे मिल जाता है। तो ये मुझे बैग बहुत ज़्यादा पसंद आया था, लेकिन ये अच्छा खासा महंगा था उस तरह से ना, इसकी मतलब कि प्राइस इतनी अच्छी खासी महंगी थी। तो मैं यहाँ पर बैग ढूंढ रही थी क्योंकि मुझे बैग लाजमी लेना था, और मुझे छोटा सा बैग लेना था जो मैं ईजी टू कैरी कर सकूँ, क्योंकि वहाँ पर जाके फिर मुझे चीज़ें ना संभाली नहीं जाती। और ऐसा कलर लेना था जो कि सबके साथ चल जाए, क्योंकि पहले भी मेरे पास बैग पड़े हुए हैं लेकिन वो थोड़े बड़े बैग हैं, मुझे ना थोड़े छोटे बैग चाहिए थे और मुझे इतना बड़ा बैग चाहिए नहीं था। तो इसलिए फिर मैंने ना छोटा सा बैग यहाँ से देखना था, और यहाँ पे मैं आ गई थी बाज़ार। और बाज़ार आने के बाद जी मुझे ना मतलब उसी दिन रात के टाइम में, मतलब ये देखें कि मुझे ना एक दिन मैंने लाजमी रखा हुआ था कि मैं इन सारी चीज़ों को पूरा करने के लिए, और मैंने इतना मुश्किल किया ये सारा कुछ अरेंज किया। और साथ में ना कुछ चीज़ मिल भी नहीं रही थी। फिर ये होता है कि आपको ना उसी के साथ गुजारा करना पड़ता है कि यार चलो कोई बात नहीं। ये वाला बैग मुझे बहुत अच्छा लगा था, लेकिन बस फिर क्या कह सकती हैं, बार बार मैं इसके पास आ रही थी, बार मैं इसके पास आ रही थी। तो लेकिन फिर भी मैंने लिया नहीं, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं ना, हम नेक्स्ट टाइम ले लेंगे, अभी रहने देती हूँ, क्योंकि अभी इतना बजट भी नहीं था। और साथ में जी मैंने कहा चलो कोई नहीं, इसी से मिलता जुलता कोई और ले लेंगे। तो बस फिर हम लोग आ चुके थे घर में, चीज़ें वगैरह सारी मैं लेके आ चुकी थी, सारी चीज़ें पैक वगैरह थी, बस अभी निकलने की देर थी। और इसलिए फिर मैंने सोचा मैं आपको पहले दिखा दूँ कि मैं क्या क्या चीज़ें लेके आई हूँ, लेकिन अभी मैं दिखाने का बिल्कुल भी टाइम नहीं है। आपको पता है ईद की शॉपिंग का व्लॉग तक मैंने नहीं बनाया। और यहाँ पे आ चुकी थी मैं मम्मा के घर। ये आपके बस जी यहाँ पे भाभी बहन और कज़न्स के सबके जल्दी से मैंने गिफ्ट पैक किए थे, और जो भी मुझसे हो सका मैं जल्दी जल्दी ले आई हूँ अफरा तफरी में, क्योंकि मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था कि मैं कुछ वो करती, लेकिन मुझसे जितना हो सका मैंने कर दिया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी, मैं आधी इधर थी और आधी मेरे जहन जो मेरी चीज़ों पे था कि मैं क्या करूँ। ये आपके और ये मुकद्दस का है और अजलान का है, वो दोनों सो रहे हैं। ये दादों की हैं चूड़ियाँ। अच्छा ये वाला ये जो है ना, अब ये देखना, ये रबिया का और ईमान का है। मैं तुम लोग समझा देती हूँ, जंग नहीं करनी है आप लोगों ने। दरमियान में मैंने ये एक मास्क रखा हुआ है, समझ लो पहले पूरे फार्मूले को, ठीक है। इस साइड वाले रबिया के और इस साइड वाले ईमान का है, ठीक है। अब मुझे जो जो समझ आई थी ना मैंने सबको डाल दिए। अब आगे तुम लोग कर लेना, घाटा बाटा हुआ तो जो मर्जी करना, ठीक है। बस यही थे छोटे मोटे गिफ्ट्स थे। और बाकी जो आप सबको चांद रात बहुत बहुत मुबारक हो, और अल्लाह ताला हम सब के रोज़े कबूल करे। और साथ में जी मैंने यहाँ पे सारी चीज़ें वगैरह ले ली थी, क्योंकि रास्ते में ना भूख लगना शुरू हो जाती है, और वहाँ पे ना इतनी कोई महंगी चीज़ें होती हैं ना, मतलब जो 50 वाली चीज़ होती है वो 80 की दे रहे होते हैं। तो इसलिए हस्बैंड ने जो है रास्ते से ही ले के आ गए थे। तो और बाकी जो मैं आपको दिखाऊं कि बैग, वो बैग मैंने आपको दिखा दिया कि वो रेड कलर का बैग था जो इसके साथ ही था। और बाकी की जितनी भी चीज़ें हैं वो मैं पैक कर लूँगी, जो रह जाती हैं आपको पता है। साथ में मैंने स्टिक भी ले ली थी कि वहाँ पे जो मेरी और हस्बैंड की पिक्चर बनाने वाला कोई भी नहीं होगा, तो चलो हम लोग खुद ही ले लेंगे। तो रात के यहाँ पे तकरीबन हो रहे थे 2 बजे हम लोग यहाँ से घर से निकले हैं, और करीम की ये अभी हम लोग जाएंगे स्टेशन पे, और वहाँ से हम लोग बैठेंगे। तो आपने क्या करना है, आपने जल्दी से मेरे चैनल को कर लेना है सब्सक्राइब, लाइक और शेयर। बेल आइकन पे बिल्कुल भी प्रेस करना मत भूलिएगा आप, ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। आज का व्लॉग हो गया था थोड़ा सा लेट हो चुका है, वो इसलिए क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी रही हूँ। तो यहाँ पे जी बस आ चुकी थी, और बस पहले से रुकी हुई थी, और हम लोगों ने यहाँ पे अपनी सीट वगैरह मिल चुकी थी, और यहाँ पे बैठ के मैंने सुकून का सांस लिया है। और साथ में मैं आपको बताऊँ कि मुझे इतना कुछ शौक़ है ना लंबे लंबे सफ़र करने का, मतलब बहुत ज़्यादा शौक़ है मेरी। ना सोचेंगे शादी के बाद ना मेरी तो ये ख्वाहिश पूरी हुई है। मुझे इतना कुछ शौक़ था ना कि दूर से सफ़र हो, मैं ट्रैवल करूँ। और साथ में जी यहाँ पे मैं आपको नज़र तो आ रही होंगी मिरर से, तो
यहाँ पे बस में तो मुझे बहुत ज़्यादा शौक था, क्योंकि मैंने बचपन से मैंने कभी बस में बैठी ही नहीं थी। तो ये था एक टिकट जो कि मेरा और हस्बैंड का एक ही टिकट बना हुआ था। और साथ में जी मैं आपको दिखाऊंगी, एक और हमें एक पेज मिला था, एक आंटी सी आई है, मतलब बस का तो ये तो अब खैर हर रोज़ का मामूल हो गया है, उनकी इससे अर्निंग कितनी ज़्यादा होती होगी कि उन्होंने हमें ये पेज दिया, ये हम पढ़ के तो उन्हें जितने भी पैसे हो सकते हैं हम लोग दें, फिर उन्होंने हमसे ये पेज वापस ले लिया। अब जब नेक्स्ट दोबारा से बस आएगी फिर उसमें ये पेज देंगे वहाँ से। मतलब कि मैं कहती हूँ कि यार लोगों ने इस चीज़ को ना कारोबार बना लिए, मांगना और ये सारी चीज़ें अपनी बता के, तो अपनी मजबूरियाँ बता के ना, तो इस चीज़ को ना कारोबार बना रही है। और जो वो होते हैं सफ़ेद पोश होते हैं, उन बेचारों का हक मारा जाता है। और सुबह के बज रहे थे 5:09, लेकिन अभी तक हम लोग रास्ते ही में थे, हम लोग पहुँचे ही नहीं थे। और रास्ते में मैंने तो अच्छी वाली नींद पूरी कर ली थी, 2 घंटे में सुकून से सो चुकी थी, क्योंकि मेरी ना 2 रात से ना नींद ही पूरी नहीं हुई थी, क्योंकि पिछली रात भी मैं पूरी रात जागती रही हूँ। और सुबह के टाइम में तकरीबन 1-2 घंटे सोई थी इस तरह से। तो बाहर हो चुकी थी रोशनी, अच्छी खासी रोशनी हो चुकी थी, लेकिन अभी तक हम लोग रास्ते में थे। यहाँ पे रुकी थी कुछ खाने पीने के लिए या नमाज़ वगैरह पढ़ने के लिए, जो जिस चीज़ ने नमाज़ पढ़नी रुकना है, तो वो इसलिए यहाँ पे बस रुकी थी। बस सबने नमाज़ वगैरह पढ़नी है और बाकी जो भी इनके काम है। और यहाँ पे जी हमें लेने के लिए आ गए थे भाई लोग, और हम एक बाइक पे हम लोग आ गए थे, दूसरे बाइक पे वो दोनों वापस आ रहे थे। तो यहाँ पे जी हम लोग जा रहे थे अभी घर, सुबह सुबह का टाइम था, और लोग इस टाइम नमाज की ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए जाते हैं, और हम लोग यहाँ पे भी जा रहे थे। और ये थी मेरे गांव की खूबसूरती। और यहाँ पे आके इतना कुछ सुकून मिलता है ना, इतना पॉजिटिव वाइब्स आती है ना यहाँ पे आके, यहाँ के लोग और यहाँ की मतलब कि हर चीज़ में बहुत ही पॉजिटिविटी है, बहुत ज़्यादा। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है ये शायद है वाकई में। तो यहाँ पे जिस सुबह का टाइम था, और आप सबको बहुत बहुत ईद की बहुत बहुत मुबारक हो। फर्स्ट ही ईद था हमारा। और यहाँ पे मैं कपड़े प्रेस कर रही थी सुबह के टाइम, और लेट हम लोग उठे थे, सुबह का टाइम तो नहीं, तकरीबन 3 हो चुके थे। तो ये था मेरा ड्रेस, जो कि मैं अभी कपड़े प्रेस कर रही थी, जल्दी जल्दी से मैंने कपड़े प्रेस कर लिए थे। 3 बज चुके थे, 3:09। तो यहाँ पे मैंने कपड़े वगैरह प्रेस कर चुकी थी, और यहाँ पे ये था कि मेरा ये ड्रेस था, मैंने अपना प्रेस कर लिया था, साथ में हस्बैंड का भी ड्रेस प्रेस हो चुका था। और बाकी ये चीज़ें वगैरह मैंने भी निकाली हुई थी, ये मैंने भी तैयार होना था, और बाकी बैग वगैरह खोला हुआ था। मैंने तैयार श्यार होके तब मैं आ चुकी थी बाहर खाना खाने, क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। 4 बजे का टाइम हो रहा था और अभी तक मैंने कुछ भी नहीं खाया हुआ था, तो मुझे भूख भी लग रही थी। टेबल पे हमारा खाना वगैरह लग चुका था, तो मैं आपको दिखाती हूँ खाने में था क्या। तो बस बैठ के पहले खाना खाएंगे। सबसे पहले तो यहाँ पे आ जाती है बिरयानी थी, और साथ में ना कीमा था। तो बहुत मज़े का, मतलब कीमा तो बहुत मज़े का बना था, साथ में बिरयानी भी बहुत ही मज़े की बनी थी। यहाँ के खाने ही मुख्तलिफ होते हैं, यहाँ की हर चीज़ ही मुख्तलिफ होती है। और यहाँ पे जो खीर थी, इसका मैं आपको बता भी नहीं सकती, इतने मज़े की खीर बनी थी ना कि तो मैंने बहुत ज़्यादा खाई थी। और यकीन माने कि मैं खा खा के मेरा मतलब पेट भर चुका था, लेकिन फिर भी मेरा दिल नहीं कर रहा था बस करने का। ये इस तरह से कुछ थी, और बहुत ही मज़े की थी, बिल्कुल ऐसा लग रहा था मतलब क्रीमी क्रीमी सी, और बहुत ही मज़े की। तो हम लोग अभी खाना खाएंगे। और मैं आपको बताऊं कि वैसे भी रमज़ान होता है ना, कि रमज़ान ख़त्म होता है फिर हमें खाने का बिल्कुल भी दिल नहीं करता है, लेकिन यहाँ पे आके ना तो सारी भूख वगैरह सारी आ जाती है कि यार ये भी खा लूँ, वो भी खाना है, खाना खाना है बस। तो यहाँ पे मैं आ चुकी थी हस्बैंड के पास ईद मांगने। दो ना निकालो ना। बस बस वन मोर। मुझे लगता है तैयार हो गए तो आपने करना ही क्या, ईदियाँ ही तो लेनी है। हस्बैंड से लेने के बाद फिर आ जाती है सासू माँ की बारी, फिर हमने सासू माँ से भी ईदी ली है, आई मीन ईदी बटोरी है। तो यहाँ पे ये बड़े मज़े का सीन होते हैं जी। हम लोगों ने ईद पे मतलब तैयार श्यार होके, तो पैसे शैसे मतलब पैसे जब तक ना हो तब तक तो ईद की समझ ही नहीं आती है, मतलब ईद का मज़ा ही नहीं आता है। चाहे जितने मर्जी आप बड़े हो जाओ, बड़े होने के बाद पहले बाबा से ईदी लो, फिर उसके बाद जब शादी हो जाए फिर हस्बैंड से ईदी लो, मतलब ईद तो आपने सारी ज़िंदगी लेनी है। और जब उससे भी ज़्यादा बड़े हो जाए तो फिर अपनी औलाद से ईदी लो। तो ये सीन होता है, और यहाँ पे मैं बड़ी खुश थी, और मेरी खुशी की इंतहा मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। तो यहाँ पे मैंने सारी ईद वगैरह लेके उसके बाद हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे पिक्चर्स वगैरह लेने के लिए। और बस अभी हम लोग यहाँ पे पिक्चर्स वगैरह लेंगे, स्टैंड वगैरह मैंने लगा दिया था, कुछ पिक्चर्स थी, कुछ फ़ोटोज़ वगैरह, मतलब कि जो भी वीडियोज़ वगैरह थी। मैं आपको अपनी फाइनल लुक दिखाती हूँ। तो ये मेरा ड्रेस था इस तरह से कुछ, और बहुत ही खूबसूरत तरीन ड्रेस लग रहा था मुझे। अभी मैंने एक और बनवाना था, लेकिन वो मैं अब इंशाल्लाह नेक्स्ट ईद पे ही बनाऊँगी। और साथ में मैंने ये वाला बैग लिया था, और बहुत ही मज़े के लग रहा था। और साथ में अभी हम लोग लेते हैं शूट वगैरह करवाते हैं। सबसे मेन जो चीज़ होती है ना, वो आप तैयार होकर ना अपनी पिक्चर्स ही लेते हैं, इससे ज़्यादा आपने कुछ भी नहीं करना होता है, मतलब खुशी सी में होती है।
अच्छा, यहाँ पे फिर मैंने बहुत सारी पिक्चर्स और वीडियोस बनाई हैं, जो भी जितनी भी ट्रांजेक्शन वगैरह थी वो सारी मैंने पहले ही से बना के रखी थी कि जब ईद आएगी तो फिर मैं उस पर बनाऊँगी। बहुत सारी ये होती है कि बन जाती हैं और बहुत सारी ये होती है कि आपको नहीं बनानी पड़ती, समझ नहीं आती है, फिर हस्बैंड के साथ उनको बताना पड़ता है ऐसे बनाएं, ऐसे वीडियोज़ बनाएं। तो बस जितना उनसे भी हो सकता है वो उतना कर लेते हैं, लेकिन मुझे ईद पे इस चीज़ की बड़ी खुशी होती है कि हम लोगों ने वीडियोज़ और पिक्चर्स बनानी होती हैं। फिर हर चीज़ की, आपकी बैंगल्स की, आपके इयरिंग्स की और आपके कपड़ों की, जूतों की, हर चीज़ की आपको यहाँ पे वीडियोज़ बस बनानी जी कुछ पड़ती हैं। वीडियोस वगैरह बना के तो वो स्टेटस वगैरह लगाया है, और साथ में मौसम इतना कोई हसीन हो रहा था, बहुत ही खूबसूरत मौसम हो रहा था। और अभी हम लोग निकलने लगे थे बाहर की तरफ, लेकिन ये था कि जी बाहर हम लोग जा नहीं सकते थे, वो इसलिए क्योंकि ना बाहर ना बहुत तेज़ बारिश होना शुरू हो गई थी रात के टाइम, और इतना कुछ तेज़ तूफान आया था और इतनी तेज़ बारिश होना शुरू हो गई थी। फिर हमारा ये था कि प्लान हमारा ख़त्म, मतलब रुक गया था। तो हम लोग नेक्स्ट कल जाएंगे, फिर आपको मिलेंगे इंशाल्लाह एक नए व्लॉग के साथ। उम्मीद करती हूँ आपको आज का व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, बेल आइकन पर लाजमी प्रेस कर दीजिएगा। और साथ में अभी टाइम हो जाता है रात के खाने का, तो रात को हमें बिल्कुल भी भूख नहीं थी, और वही खीर थी और वही बिरयानी थी, जो कि हमारी में बहुत, मतलब कि हमने सोचा कि अब कुछ भी ना बनाए, बस वही बिरयानी और वही वही खीर हो जानी चाहिए, क्योंकि बहुत मज़े की बनी थी बिरयानी भी। मतलब बिरयानी मैंने बहुत टाइम के बाद खाई थी, पुलाव खाती रहती लेकिन बिरयानी बहुत टाइम के बाद खाई थी। अल्लाह हाफिज़ जी, बाय बाय।